अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि अपने मन को समझने और उसे रूपांतरित करने के 6 महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अपने मन को कैसे समझें। गौतम बुद्ध से जाने अपने मन को कैसे समझें। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है और हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे वश में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते कि अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है उसके व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है उससे उसे दुख मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें सदैव अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसीलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है। क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम जाना चाहते हो। दोस्तों, यहां पर एक बात समझनी आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। अब यहां पर प्रश्न यह उठता है कि ऐसे व्यक्ति को कहां पर खोजें, क्योंकि आस पड़ोस में तो सभी लोग अशांत भरे पड़े हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि आप ऐसे व्यक्ति को आस पड़ोस में मत खोजिए, बल्कि इंटरनेट पर खोजिए, क्योंकि इंटरनेट आपको पूरी दुनिया से जोड़ता है, दोस्तों में, और आप इस इंटरनेट के बदौलत ही जुड़े हुए हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो क्या आप मेरे इस कहानी को सुन पाते? नहीं ना आए। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे लोग थे और अभी है और हमेशा रहेंगे जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से जानते हैं कि अपने मन को समझने का दूसरा चरण क्या है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया हुआ है। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता लगेगा? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसीलिए कर लेना है कि उसे मैंने कहा हुआ है या किसी महात्मा ने कहा हुआ है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही अतिया है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं
तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। आप एक अति से दूसरे अति पर पहुंच जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें अतियों में ही भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है, और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत ना करना, और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है, और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही छठा चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 चरण। पहला, थीड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। तीसरा, सुनना। चौथा, सुने हुए को कार्य में लाना। 5वां, जागरूकता जिससे आप मार्ग से भटके ना। 6ठा, ध्यान। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक है। अभी आप कौन से चरण पर है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जरूर बताएं। क्योंकि दोस्तों, हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। एक सच्ची कहानी से तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं, अपने मन को वश में कैसे करें। दोस्तों, इस कहानी में अगर आप ध्यान से सुना है तो आपको नीचे दिए हुए 2 प्रश्नों का उत्तर मिल जाएंगे, और वो 2 प्रश्न हैं। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं? दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं? आपके पहले प्रश्न का उत्तर नीचे दी गई। यह लाइफ चेंजिंग कहानी में है, इसलिए नीचे दी हुई कहानी को अंत तक जरूर सुना। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है, और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसके कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी को देख हंसते हंसते लौट-पौट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसीलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखानी शुरू करता है, और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कलाकारी देख इतना प्रसन्न होता है कि वो इस कलाकार को मोह मांगा इनाम देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यह बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो भी तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूं। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करें राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे न पाए।
राजा अपने आसन से खड़ा होता है और कहता है कि अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरी द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है, और जहां भी अहंकार बीच में आ जाता है वहां काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दे। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूं कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है, मैंने इसे हद में रहकर मांगने को कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार से कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं, राजा बनने के। घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है, और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसे मंद लोगों को हटाकर अपने भरोसे मंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि आप है, और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है कि आप उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। जो वही कहता है वही आप करते हैं, और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लग जाता है। किसी भी चीज का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में ही डूब कर अपनी सूद बूद खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझिए। हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें? दोस्तों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीजों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है, और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसीलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए। मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण, आत्महत्या करना। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है। अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूं। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूं, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए। मगर आप वो काम फिर भी करे जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मजा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मजा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नजरों में छोटे बन गए हों। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूं, जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।
और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मजा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठाना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मजा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मजा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मजा देर से मिलता है। इसलिए मजे के पीछे न भागें और बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। दोस्त, अब मैं आपको अपने मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है, यह बताने वाला हूं। इसीलिए कहानी को ध्यान से अंत तक अवश्य सुने। दिमाग को कंट्रोल कैसे करें, जानिए मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका। दोस्तों, ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता नहीं है कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है? हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है उसे यह जांचता और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है। परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है, उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वह जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कमजोर कहता है, मगर आप कमजोर नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति की बातों का विरोध करेगा। मगर जब वह व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोग भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई है उसे सच साबित करना। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब हम छोटे हुआ करते थे उस समय हमारे भीतर बहुत आत्मविश्वास था, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते गए हमारा आत्मविश्वास कम होता गया, क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेजेस से और समाज से बार बार नकारात्मक बातें सुनने को मिली और हमारा अवचेतन मन उन्हें सच मान बैठा। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या आप जानना चाहते हैं? तो कहानी के अंत तक बने रहे। दोस्तों, ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई हुई है, जिसे वह सच मन बैठा हुआ है। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारा आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब आप इसका समाधान समझिए। अब तक आपने यह समझा कि मन क्या है और यह कैसे काम करता है। अगर एक लाइन में कहूं कि मन क्या है, तो हमारा मन जानकारी का एक ढेर है जो जाने अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहां से है, वे कौन से द्वार है जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। अपने मन को कंट्रोल करने के उपाय और समाधान हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है, और वो है आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों। अगर हम अपने मन को अपने वश में करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। कम से कम उतनी सही जानकारी जितनी गलत जानकारी हमारे भीतर पहले से पड़ी हुई है। सही जानकारी और गलत जानकारी के बीच का अंतर समझिए। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, और गलत जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाए। उदाहरण से समझिए कि एक सन्यासी का लक्ष्य आत्मज्ञान है
और आत्मज्ञान के लिए ध्यान करना आवश्यक है। अगर कोई चीज उसे ध्यान करने से रोकती है तो वह उसके लिए एक गलत जानकारी है। एक और उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज आपको रियाज करने से रोक रही है तो वह आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक दोगे तो उसे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहां से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहां पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना करे। पहरा लगते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। अब आप यह सोच रहे होंगे कि बैलेंस किस चीज का? बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। यह तो बस कहने की बात है कि आपको बैलेंस करना है। सच तो यह है कि जब आप अपने भीतर सकारात्मकता भरने लगेंगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता उसी समय मिटने लग जाएगी। दोनों के बीच का बैलेंस होने का तो अवसर ही नहीं आएगा। यहां पर प्रश्न यह निर्माण होता है कि सकारात्मकता को कहां से लाए। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों को संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं। अब ये सही लोग आपके पास हो सकते हैं या नहीं भी। आप इंटरनेट, बुक्स और वीडियोस के द्वारा इनकी संगत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो टेप सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीजें पढ़े, सुने और देखे जो आपकी लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। जब आप लगातार अपने भीतर अपने लक्ष्य से जुड़ी अच्छी जानकारी भेजते हैं तो आपके अंदर की नकारात्मक जानकारी को धोकर साफ करती है। अभी हमारा मन गलत जानकारी में उलझा हुआ है जो अनजाने में हमारे भीतर चली गई हुई है, जिसके कारण हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन हमारे वश में नहीं है और हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। दोस्तों, आज के इस हाउ टू कंट्रोल योर माइंड कहानी के माध्यम से आपने सीखा कि हमारा मन क्या है, अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाए। अगर आपको हमारे द्वारा सुनाया हुआ यह कहानी पसंद आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा तो अपने सच्चे दोस्त के साथ इसे अवश्य शेयर कीजिए। दोस्तों, आज इस हाउ टू कंट्रोल योर माइंड कहानी में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक लाइफ चेंजिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए आप जहां भी रहिए, खुश रहिए।